हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम बात करें अपने पिछले क्लास की, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अपना जो चैप्टर था क्वाड्रिलेटरल उसको खत्म कर लिया था। अब हम लोगों ने आज हमको नया चैप्टर स्टार्ट करना है, जो कि हम स्टार्ट करेंगे क्या, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके बाद जो सर्कल चैप्टर है वो बाद में कर लेंगे, क्योंकि कई स्कूलों में सरफेस एरिया वॉल्यूम आ रहा है यूटी में, कई स्कूलों में सर्कल्स आ रहा है। तो मैंने सोचा चलो सरफेस एरिया वॉल्यूम कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इजी है इन कंपेयर टू सर्कल। सर्कल थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि वो नया है आपके लिए। जो भी चीजें आप उसमें पढ़ेंगे वो थोड़ी सी नई चीजें पढ़ेंगे, इसलिए थोड़ा सा उसमें डिफिकल्ट है। सरफेस एरिया वॉल्यूम आप पहले भी पढ़ते आए हो, क्लास 8 में भी आपने सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड सबके बारे में पढ़ा है। अभी तक क्या था कि 9th के सिलेबस में भी फिर से आपको सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ना पड़ता था। बट क्योंकि इस बार आपका जो सिलेबस है वो रिवाइज हो चुका है, तो इस बार अब आपको जो पढ़ना है वो सिलेंडर और क्यूब, क्यूबॉइड के बारे में नहीं पढ़ना है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला इसलिए याद होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन ऐसा इस तरीके से बना सकते हैं जिसमें सिलेंडर की भी बात कर सकता है, या फिर क्यूब की भी बात कर सकता है, क्यूबॉइड की बात कर सकता है, ठीक है ना। तो इस वजह से फॉर्मूले आपको सारे लर्न होने चाहिए। अभी जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको फॉर्मूले सारे लिखवाएंगे, सारे फॉर्मूले लिखवाएंगे, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम कोई क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो उसका जो आपका फोटो है, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके ऊपर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। कुछ देर तक दिखेगा, जब तक मुझे स्पेस मिलेगा तब तक दिखेगा। उसके बाद जब मुझे लगेगा कि हाँ आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया है, स्पेस की दिक्कत होगी, तो वो क्वेश्चन अपने आप ही हट जाएगा। जब भी कोई नया क्वेश्चन होगा, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन आपके पास जो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखेगा। सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ना तो अभी तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमको सिर्फ कोण के बारे में पढ़ना है। तो हम एक काम करते हैं, कोण तक का सारी चीजें पढ़ लेते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे क्यूब, किसकी बात कर ले हम, क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है ना, सिलेंडर और कोण, ठीक है ना। इन चार चीजों के बारे में पढ़ते हैं। बाकी इसके बाद जो स्फेयर और हेमिस्फेयर है, तो जब हम वो एक्सरसाइज करेंगे तो हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम फिलहाल ये जो हमारे फिगर्स हैं इनके बारे में बात करते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे कोई भी फिगर है, जैसे क्या है, कोई भी फिगर है, ठीक है ना। सबसे ये फॉर्मूले तो भूल जाइए, अभी जो फॉर्मूले याद करेंगे लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी फिगर है, थ्रू आउट द सेम फिगर है। थ्रू आउट द सेम का मतलब, जैसे आप ये बुक देख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आप क्या देख रहे हैं, आपने क्या देखा, एज्यूम कर लीजिए, मैं आपको क्या दिखाऊं, जैसे ये फिगर है, ये बुक है, ठीक है ना। आप ये बुक देख रहे हैं, आप कैसा देख रहे हैं कि ये जो बुक है आपका, ये जो बुक है, ठीक है ना, ये जो बुक है ये कैसा है, एक कीबोर्ड बुक है। कैसा बुक है, कीबोर्ड है। एक चीज आप कैसा देख रहे हैं कि जैसा इसका बेस है वैसे ही बेस बार बार बन के ही ये पूरा बुक बना है। मतलब आप जैसा नीचे देख रहे हैं एकदम सेम वैसा ऊपर है, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब इस तरीके से समझिए कि जैसे आप इसमें डिफरेंस देखिए, आप इन दोनों में देखिए, ये सिलेंडर है, ये जैसा सिलेंडर नीचे है वैसा नहीं है ऊपर। यहां तक आते तो सेम था, लेकिन फिर आगे से देखिए टैपर्ड हो गया है, छोटा हो चुका है, ठीक है ना। तो इसका मतलब थ्रू आउट द सेम फिगर नहीं है, ये थ्रू आउट द सेम फिगर नहीं है। जबकि ये जो बुक है वो थ्रू आउट द सेम है, जैसा नीचे था वैसा ही जाके फिनिश हुआ है, ठीक है ना। तो थ्रू आउट द सेम का फिगर का मतलब है कि जैसा स्टार्ट हुआ था वैसा ही जाके वो पूरा का पूरा ऊपर से, नीचे से लेके ऊपर तक खत्म है। जब भी कभी ऐसा फिगर होता है आपके पास, जब भी कभी भी ऐसा फिगर होगा, कौन कौन से फिगर होंगे ऐसे, तो आपके होंगे क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। कौन कौन सा फिगर ऐसा होगा, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। तो इस केस में ध्यान रखिएगा, जो हमारा कभी भी आपको कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें या लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, अभी हम ऐसे ही लिख लेते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब जब सरफेस आपका कर्व्ड हो। देखिए यहां पे कर्व्ड है तो इसको बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। या फिर लेटरल सरफेस एरिया हम तब यूज करते हैं जब हमारा जो सरफेस है वो कैसा है, फ्लैट सरफेस है। जैसे मैंने आपको बुक में बताया कि बुक में सरफेस, ये सारे सरफेस कैसे हैं, फ्लैट सरफेस है। तो आप कर्व सरफेस एरिया बोलिए या फिर लेटरल सरफेस एरिया बोलिए। नॉर्मल हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब कि जो आपको ऊपर और नीचे का एरिया काउंट नहीं करना है। क्या करना है आपको, एरिया ऑफ 4
बोल सकते हैं फोर साइड, एरिया ऑफ फोर अराउंड साइड, या फिर आप बोल सकते हैं अगर आप घर पे होंगे आप तो उस घर में क्या बात करेंगे, एरिया ऑफ फोर वॉल्स। क्या बात करेंगे, एरिया ऑफ फोर वॉल्स जो होगा वो आपका लेटरल सरफेस एरिया होगा। इसमें बात करें तो आपका ये जो कर्व्ड पोर्शन है, ऊपर और नीचे का एरिया काउंट नहीं होगा, सिर्फ कर्व्ड, जो कर्व्ड पोर्शन है इसी को बोलेंगे हम क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कभी भी आपका कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को, बेस पेरीमीटर। क्या बनेगा, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। क्या बनेगा, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। अभी मैं आपको सारा दिखाऊंगा कैसे बना। उसके बाद दूसरा आप बात करें वॉल्यूम की, ऐसे फिगर की क्या, जो थ्रू आउट द सेम फिगर होगा, थ्रू आउट द सेम फिगर होगा। अभी मैंने आपको समझाया व्हाट इज थ्रू आउट द सेम फिगर। ऐसे केस में वॉल्यूम होगा आपका बेस एरिया, क्या, बेस एरिया इंटू हाइट। क्या होगा आपका फॉर्मूला, बेस एरिया इंटू हाइट। ये फॉर्मूला इसलिए भी याद होना जरूरी है क्योंकि कई बार आपको ना सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन देगा कि आपके पास बेस पेरीमीटर पता है, आपको एरिया पता है, आपको हाइट निकालनी है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप आंसर निकाल नहीं पाएंगे। ठीक, अब चलिए हम बात करें क्यूब की। तो आपको क्यूब पता है कैसा फिगर होता है, ठीक है ना, मैं वो फिगर नहीं बना रहा, आपको क्यूब पता है फिगर कैसा होता है। आपको पता है जो क्यूब का बेस होता है, क्यूब का बेस कैसा होता है, तो बेस होता है स्क्वायर। क्यूब का बेस कैसा होता है, स्क्वायर। हम क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड का बेस कैसा होता है, यहां लिख लेते हैं बेस। बेस कैसा होता है इसका, तो इसका बेस होता है स्क्वायर। इसका बेस कैसा होता है, रेक्टेंगल। इसका बेस, क्यूबॉइड का बेस कैसा होता है, तो रेक्टेंगल होता है। और सिलेंडर का बेस कैसा होता है, सर्कल होता है। कैसा होता है, अभी हम सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं, कोन की हम डिस्कस बाद में करेंगे। ठीक, बेस स्क्वायर, रेक्टेंगल होता है और सर्कल, सिलेंडर में सर्कल होता है। हमने क्या बताया, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, तो मैंने क्या कहा, बेस पेरीमीटर। अब आप बताओ, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, अगर साइड ए है, इसका साइड क्या है, ए है, तो इसका पेरीमीटर कितना होता है, 4 इंटू साइड ही तो होता है। आप लोग इसको फोर्थ से, क्लास 4 से पढ़ते आ रहे होंगे कि स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो बेस पेरीमीटर, बेस पेरीमीटर का मतलब 4 इंटू साइड मल्टीप्लाइड बाई हाइट। क्यूबॉइड में जो क्यूब होता है, क्यूब में हाइट भी क्या होगा, स्क्वायर का ही होता है। देखिए इस तरीके से कुछ बनता है, तो जो आपका ये हाइट होगा, ये हाइट भी क्या होगा, ए होगा। हाइट भी क्या होगा, ए ही रहेगा। बेस भी आपका ए ही रहेगा और हाइट भी क्या होगा आपका, ए ही रहेगा। तो 4a इंटू ए, तो मतलब लेटरल सरफेस एरिया आपका हो गया 4 इंटू ए का स्क्वायर। ए आपका क्या है, साइड ऑफ क्यूब। ए क्या है, साइड ऑफ क्यूब। रेक्टेंगल की बात करें, किसकी बात करें, तो रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में जो बेस होता है, मतलब जो आप बोल सकते हैं जो नीचे का पोर्शन होता है, ठीक है ना, जो फ्लोर का एरिया होता है। नॉर्मल हम ये अज्यूम करते हैं कि फ्लोर में क्या है, लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है। फ्लोर में क्या होती है, लेंथ और ब्रेड्थ होती है। क्या होती है, लेंथ और ब्रेड्थ। आप जिस घर में बैठे होंगे वहां पे देखिए जो फ्लोर होगा उसमें एक लेंथ होगा, एक ब्रेड्थ होगा। जब हम वॉल को काउंट कर रहे होंगे, किसका वो एरिया निकालेंगे, वॉल का, तो उस केस में जो वॉल का एरिया होगा तो वहां पे या तो आपका हाइट और ब्रेड्थ होगा या तो हाइट और लेंथ होगा। वो भी फिगर कैसा, रेक्टेंगल। तो यहां पे बेस कितना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सॉरी बेस कैसा है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है, 2l प्लस बी, ये भी आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, इंटू हाइट, इंटू हाइट। ये हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। किसका हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर का बेस होता है सर्कल। सिलेंडर का बेस कितना होता है, सर्कल। सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr। अब सर्कल में पेरीमीटर क्या होता है, सरकमफ्रेंस। सर्कल में पेरीमीटर क्या होता है, सरकमफ्रेंस इनटू, अगर सिलेंडर की हाइट h है तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, 2πrh। क्या बनेगा, 2πrh। अब हम बात करें इसके टोटल सरफेस एरिया की, किसके, टोटल सरफेस एरिया। तो अब क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, जो आपका नीचे का, आपका जो नीचे का पोर्शन होगा, आपका जो नीचे का पोर्शन होगा, ऊपर का पोर्शन होगा। रुकिए एक सेकंड में दिखाता हूं आपको क्यों।
आप देखिए जैसे ये क्यूब है, अब आप इसमें देखिए जो चारों तरफ का एरिया था ये आ गया निकल के 4a स्क्वायर। अब क्योंकि ऊपर का जो सरफेस है ये भी स्क्वायर है, ऊपर का सरफेस ये भी स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया कितना होता है साइड स्क्वायर। नीचे का भी कैसा है स्क्वायर है, इसका एरिया कितना होता है साइड स्क्वायर। तो इसका मतलब साइड का स्क्वायर का मतलब यहाँ पे साइड क्योंकि a है तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, और 4a स्क्वायर ऑलरेडी है तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है वो 6 इंटू साइड का स्क्वायर। फॉर्मूले को रटने से ज्यादा समझने की कोशिश कीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप रटने पे जाएंगे तो बहुत कंफ्यूजन होती है, ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है अपने टाइम पे पढ़ते वक्त, ठीक है ना। समझने पे जाइए, अगर आप समझ गए तो कोई फॉर्मूला डिफिकल्ट नहीं है, आपको रटना नहीं पड़ेगा। हम बात करें रेक्टेंगल की, सॉरी क्यूबॉइड की, तो ये कर्व सरफेस एरिया हो गया। लेकिन अगर आपका ऊपर का बात करें, मतलब जो यहां पे हमने छोड़ा क्या है, अगर इसकी बात करेंगे तो हम फ्लोर का एरिया और जो हमारा रूफ का एरिया है ये दोनों छोड़ दिया है। मैंने क्या बताया, फ्लोर में क्या होता है लेंथ और ब्रेड्थ होता है। अगर वो रेक्टेंगल लेंथ और ब्रेड्थ है तो उसका एरिया कितना होगा L इंटू बी, कितना होगा L इंटू बी। अब वही एरिया L इंटू बी आपका क्या होगा रूफ का भी होगा, जो आपका छत होगा ना उसका भी एरिया कितना होगा L इंटू बी। तो मतलब LB नीचे का एरिया, LB ऊपर का एरिया, तो LB प्लस LB कितना हो जाएगा 2LB। मतलब इसमें हम क्या करेंगे 2LB और ऐड कर देंगे, तो ये जो फॉर्मूला बनेगा वो LB BH प्लस HL। क्या फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो LH और BH पहले से है, ये वाला BH और HL पहले से है, हमने इसमें 2LB ऐड कर दिया तो ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन गया। किसका बन गया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन गया। हम बात करें सर्कल की, तो सर्कल में आपको पता है कि 2 पाई RH, ये तो है ही है कर्व सरफेस एरिया। अब क्योंकि सिलेंडर में कैसा बेस भी सर्कल होता है, सिलेंडर में कैसा होता है बेस भी सर्कल होता है और ऊपर वाला पार्ट भी सर्कल होता है, तो नीचे का पाई आर स्क्वायर ऊपर का पाई आर स्क्वायर, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर। आप इस चीज को समझिए, इसी को देखिए, तो ये देखिए ये फिगर आपका सर्कल है, ये नीचे भी सर्कल है, अगर रेडियस आर है तो ये पाई आर स्क्वायर हुआ, नीचे वाला भी पाई आर स्क्वायर हुआ, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से अगर हम 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा फॉर्मूला हमारा 2 पाई आर एच प्लस आर। ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। किसका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब इसके बाद करें हम, इसके बाद बात क्या करें तो वॉल्यूम का। किसकी बात करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, बेस एरिया, बेस कैसा है स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट कितनी है इसकी a ही है, तो मतलब इसका वॉल्यूम हो जाएगा साइड का क्यूब। कितना हो जाएगा साइड का क्यूब। यहां की बात करें तो बेस एरिया, बेस कैसा है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी, हाइट h है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर का बेस कैसा होता है सर्कल, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, हाइट कितना h है तो इसके फॉर्मूला बन जाएगा पाई आर स्क्वायर h। अगर आपको बेसिक चीजें पता है तो ये फॉर्मूले आपके लिए बनाना बहुत ही आसान है। होप समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कुछ चीजें और नोट डाउन कर लीजिए, क्या कि 1 मीटर क्यूब में कितना होता है 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। इसका मतलब समझ लीजिए, जैसे ये है, मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर का है, ये कितने का है 10 सेंटीमीटर। हमने क्या किया एक क्यूब बनाया, क्या बनाया हमने एक क्यूब बनाया जो 10 सेंटीमीटर लेंथ है, जिसकी 10 सेंटीमीटर लेंथ है, 10 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है और 10 सेंटीमीटर हाइट है। इस तरीके से हम और भी जमा के क्यूब बना दें। तो जब उसमें हम पानी डालेंगे, क्या डालेंगे हम पानी डालेंगे ना, तो अगर 10-10 सेंटीमीटर का लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर पानी आएगा। आप कभी इसको ऑब्जर्व करके बना के देखिएगा, उसमें 1 लीटर ही पानी आएगा। कितना आएगा 1 लीटर पानी आएगा। इसी तरीके से अगर हम क्या करें एक ऐसा रिजर्वायर बनाए या ऐसा कुछ बनाए क्यूबॉइड के पानी का टैंक बनाए जिसका लेंथ क्या हो क्यूबॉइड शेप का बनाए, जिसकी लेंथ हमने 1 मीटर ले ली हो, ब्रेड्थ भी 1 मीटर ले ली हो और हाइट भी 1 मीटर ले ली हो, तो उसमें अगर हम पानी भरेंगे ना तो 1000 लीटर पानी आएगा। कितना आएगा 1000 लीटर पानी। इस चीज को ध्यान रखिएगा, तो ये आपको जरूरत पड़ेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अगर आता है तो, ठीक है ना। तो ये नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद फिर हम आपको कोन के बारे में समझाते हैं, फिर हम अपने एग्जांपल्स करेंगे, फिर एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए इसको।
कर लिया होगा। चलिए हम बात करते हैं कोण की। तो कोण का फिगर मैं सिलेंडर की जगह बना देता हूं, क्योंकि नहीं तो फिर कैसा होता है कोण। आपको पता है, टोपी आपने देखी है, बहुत सारे बर्थडे मनाए हैं, बर्थडे में टोपी आती है, जो कैप आता है वो कौन सा फिगर होता है, कोण होता है। कैसा होता है वो, कोण होता है। ठीक, एज्यूम कर लीजिए इस कोण का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। रेडियस क्या है, स्मॉल आर, ठीक है ना। और ये जो हाइट है इसको बोलते हैं हाइट ऑफ कोण, तो ये स्मॉल एच है। और जो ये आपका है इसको बोलते हैं बेटा स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं हम इसको, स्लैंट हाइट। एल क्या है आपका, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का मतलब होता है तिरछी ऊंचाई। क्या ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई का मतलब जो आपका जो तिरछा वाला पोर्शन होता है उसकी जो हाइट होगी वो कितनी है, एल है। ये आपका एच क्या है, हाइट है। एच क्या है, हाइट है, नॉर्मल हाइट, ठीक है ना। नॉर्मल हम स्ट्रेट मेजर करेंगे तो वो हाइट। आर क्या है, रेडियस है। आर क्या है आपका, रेडियस है। तो सबसे पहले तो यहां पे हमको इन तीनों के बीच में एक रिलेशन आपको दिख रहा होगा, क्या कि ये एक पाइथागोरस, ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। कैसा बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो सबसे पहला एक पोर्शन, एक फॉर्मूला बनेगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर आपको क्वेश्चन में तीन में से कोई दो इंफॉर्मेशन गिवन है तो आपको थर्ड इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद बात करें इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की। तो क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया आपको भी पता है, ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया, आप जैसे ये कोन है, इस कोन में देखिए, यहां पे देखिए, तो ये वाला कोन है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है CSA का, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, कोई प्रूविंग नहीं है, कोई मेथड नहीं है, यहां पे इसको आपको याद करना पड़ेगा कि इसका कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है। तो अगर कर्व सरफेस एरिया आपको निकालना है तो आपको स्लैंट हाइट की रिक्वायरमेंट होगी, नॉर्मल हाइट की जरूरत नहीं है, स्लैंट हाइट की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। हम बात करें टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया आपका मतलब कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब आप क्या देख रहे हो कि जो नीचे का पोर्शन है वो सर्कल है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल में अगर हम पाई आर स्क्वायर ऐड कर दें तो हमारा आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, एल प्लस आर। ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। अब हम इसके बाद बात करें वॉल्यूम की। किसकी बात करें, वॉल्यूम की। तो इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको कैसे याद कर सकते हो आप, इसको इस तरीके से समझिए कि अगर इसको हमने पूरा बनाया होता इस तरीके से, देखिए, तो ये पूरा सिलेंडर बनता। सिलेंडर बनता कि नहीं बनता। अब ये देखा जाए तो ये सिलेंडर कौन क्या कर रहा है, तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 1 2 3। तो जो थर्ड पार्ट होगा वही उसका वॉल्यूम हो जाएगा। सिलेंडर का वॉल्यूम आपने देखा कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका थर्ड पार्ट मतलब सिलेंडर का थर्ड पार्ट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इस कोन का वॉल्यूम हो जाएगा। ये बस सिर्फ एक याद करने का तरीका है, ऐसा कुछ स्पेशली होता नहीं है, ठीक है ना। याद करने का तरीका है तो इसलिए आपको ज्यादा याद रहेगा। होप समझ में आ गया होगा। ये भी लिख लीजिए, फिर हम आपको क्वेश्चंस कराते हैं। पहले एग्जांपल्स कराते हैं, फिर क्वेश्चंस कराते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको। जो सांझ ख्वाब देखते थे, इधर का इरेज कर देते हैं। चलिए बात करें क्वेश्चन की। जो फर्स्ट एग्जांपल है, क्या लिखा हुआ है आपका कि फाइंड द CSA ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। जो फर्स्ट एग्जांपल है, राइट सर्कुलर कोन हु स्लैंट हाइट। आपको एल दे रखा है, आपको फिगर दिख रहा होगा क्वेश्चन में, पढ़ लीजिए। क्या दे रखा है, स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर और रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, CSA। क्या निकालना है, CSA। ठीक, अभी आपने पढ़ा CSA क्या होता है, पाई आर एल। CSA कितना होता है आपका कोन का, कोन का CSA कितना होता है, पाई आर एल। कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू डालनी है। 22/7, रेडियस 7, स्लैंट हाइट 10, 7 से 7 कट गया, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, CSA ऑफ कोन। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आने वाला भी नहीं है आपके एग्जाम में, बस इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बात करें दूसरा क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे आ गया होगा।
आप देखिए दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दे रहा है आपका, द हाइट ऑफ अ कोन, दूसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही है नॉर्मल। क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर, हाइट दे रखा है आपको कितना, 16 सेंटीमीटर, कोन की हाइट कितनी दे रखी है 16 सेंटीमीटर, एंड रेडियस, आपको रेडियस कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द CSA एंड TSA ऑफ द कोन, CSA निकालना है और आपको TSA निकालना है, और आपको पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14 लेनी है, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 3.14। हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा, CSA निकालने के लिए आपको स्लैंट हाइट की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले यहां पे इस चैप्टर में सबसे अच्छी बात है ना गिवन लिखना ना टू प्रूफ लिखना, आपको सिर्फ चीजें लिखनी है, जो चीज गिवन है सामने से लिख दीजिए, फॉर्मूला लगाइए, आंसर निकालिए, कुछ गिवन टू प्रूफ फिगर बना, अगर फिगर आपको लगता है कि मुझे रिक्वायरमेंट है बनाने की तो बना लीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है कि फिगर भी आप बनाइए, ठीक है ना। अब हम बात करें यहाँ पे L, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, R कितना है 12 स्क्वायर, H कितना है 16 स्क्वायर, कितना है 16 स्क्वायर, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 400, कितना आ जाएगा 400, तो L इज इक्वल टू आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। 200 किसका 400 किसका होता है स्क्वायर, 20 का स्क्वायर होता है, तो L इज इक्वल टू आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है CSA, क्या निकालना है CSA, तो फॉर्मूला क्या होता है पाई आर L, 3.14, R की वैल्यू है 12, L की वैल्यू है 20, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 62.8 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो ये आंसर आ जाएगा 12 8 जा 96, 12 8 जा 96, 12 2 जा 24, 34 33, 12 6 जा 72, 72 प्लस 3 5, 75, 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया CSA, कितना आ गया CSA आ गया 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब TSA की बात करें तो TSA कितना होता है पाई, मतलब TSA कितना होता है TSA का फॉर्मूला क्या बनेगा CSA प्लस बेस एरिया, कौन सा एरिया बेस एरिया, बेस कैसा है आपका सर्कल, तो CSA तो आपने निकाल ही दिया है, तो क्यों कैलकुलेट करना, बेस कैसा है सर्कल, तो सर्कल का फॉर्मूला कितना होता है 3.14 पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 12 इंटू 12, ठीक, तो 753.6 प्लस 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 144 मल्टीप्लाइड बाय 144, तो ये आपका कितना आ जाएगा 452.16, कितना आ जाएगा 452.16। अब इसको ऐड कर लीजिए तो 6 7 5 10 12 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा क्या TSA, ठीक है ना। तो ये आपका CSA और TSA आ गया, नोट डाउन कर लीजिए इसको। फिर थर्ड एग्जांपल करते हैं। होप कर लिया होगा, नहीं अगर आप नोट डाउन कर पाते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आराम से पॉज करके वीडियो को लिखिए, ठीक है ना, फिर उसके बाद जब स्टार्ट कीजिए क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका होगा स्क्रीन पे, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए उसको एक बार। एग्जाम्पल थर्ड क्या कह रहा है, एक कॉर्न है, क्या है आपके पास एक कॉर्न है, आपको पता है कॉर्न क्या होता है, ठीक है ना, स्वीट कॉर्न खाते हैं, आपको पता है जो कॉर्न आता है वो क्या होता है। उसमें क्या कह रहा है, क्योंकि आपको पता है कि वो क्यूब, वो कैसा होता है कोन टाइप का होता है, कैसा होता है कोन फिगर होता है। उसमें क्या दे रखा है, हैज अ रेडियस ऑफ इट ब्रॉडेस्ट एंड, मतलब आप सोचिए इसको इस तरीके से बना लेते हैं, उसको अप्रॉक्सीमेटली कोन मान लिया गया है, ठीक है ना। जो ब्रॉडेस्ट एंड है, तो ब्रॉडेस्ट एंड का क्या कह रहा है, रेडियस दे रखा है 2.5, r इज इक्वल टू दे रखा है 2.1 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू कितना दे रखा है, एंड हाइट 20 सेंटीमीटर, और जो हाइट है कैपिटल है स्मॉल h,
ये दे रखा है कितना आपको 20 सेंटीमीटर। इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉब कैरीज एन एरिया एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स। इसका मतलब ये समझिए कि जैसे ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, तो यहां पे ना 4 ग्रेन्स है। कितने हैं? 4 ग्रेन्स। 4 ग्रेन्स का मतलब 4 कॉर्न के जो छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं वो यहां पे है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे। तो आपको पता करना है कि टोटल कितने ग्रेन्स होंगे। ये माना गया है कि जो बाकी जो नीचे हैं, ठीक है ना, जो बाकी नीचे और ऊपर का जो थोड़ा बहुत पोर्शन होगा वो सब नेग्लिजिबल है, ठीक है ना। मतलब नीचे तो आपको पता है जो कॉर्न का ब्राइडेस्ट जो आपका कॉर्न होता है उसमें जो ब्रॉडेस्ट एंड होता है, उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है उसमें तो आपका क्या होता है कि उसमें आपका कॉर्न तो नहीं लगा होता है। कॉर्न तो क्या होता है, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया पे लगा होता है। जो कॉर्न है, जो ग्रेन्स है, वो कहां लगे होते हैं? सिर्फ और सिर्फ जो कॉर्न होता है उसके कर्व सरफेस एरिया पे लगे होते हैं, ना कि टोटल सरफेस एरिया पे। जो सर्कल वाला पार्ट होता है उसमें आपका वो उसमें जो आपका उसका अंदर का पोर्शन होता है वो लगा होता है, वो होता है। वहां पे आपका जो कॉर्न के ग्रेन है वो नहीं लगे होते हैं। तो यहां पे आपको क्या निकालना है? CS से निकालना है। क्या निकालना है? CS से। तो रेडियस दे रखा, हाइट दे रखा, तो सबसे पहले हम L निकालेंगे। तो L क्या हो जाएगा? L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर प्लस 2.1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? ये 400 प्लस ये कितना हो जाएगा? 4.41, तो कितना हो जाएगा? 404.41। ये हो जाएगा L स्क्वायर। तो L इज इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 404.41। 8th में आपने क्या सीखा था? स्क्वायर रूट निकालना। क्या सीखा था? स्क्वायर रूट निकालना। वो यहां पे यूज करेंगे। कैसे करते थे? तो डेसिमल के बाद के नंबर की पेयरिंग अलग करेंगे, डेसिमल के पहले नंबर की पेयरिंग अलग करेंगे। कैसे करते हैं? दो नंबर से स्टार्ट करते हैं। अगर लास्ट में एक नंबर छूट जाता है तो उस एक नंबर का पेयरिंग करते हैं। अब हमको क्या करना है? एक ऐसा नंबर लेना है जिसकी टेबल उतने टाइम्स ही पढ़नी है। जो भी नंबर लेंगे टेबल उतने टाइम्स ही पढ़नी है और 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 2 जा 4, तो ये कट गया, सबट्रैक्ट हो गया, 0 आ गया। अब जब यहां पे उतरता है तो 2 नंबर एक साथ उतरते हैं, इसीलिए हमने पेयरिंग कर रखी है। अब हम क्या करेंगे? जितने टाइम्स ले गए थे उसको यहां पे ऐड करेंगे, तो कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 4। अब हमको एक नंबर यहां लिखना है। क्या लिखना है? 4 के बाद एक ऐसा नंबर लिखना है कि उतने टाइम से मल्टीप्लाई करें और इससे ज्यादा, मतलब इससे कम या इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। 4 या 4 से कम आना चाहिए, 4 के इक्वल आना चाहिए। तो आप बताओ कितने टाइम्स ले जा सकते हो? 0 टाइम्स ही ले जा सकते हो, क्योंकि अगर आप 1 टाइम भी लेके गए तो ये 41 हो जाएगा और यहाँ पे 4 है, 4 से वो ज्यादा हो जाएगा। तो कितने टाइम्स जाएगा? 0 टाइम्स। तो ये आ जाएगा आपका 0। अब यहाँ पे आ गया आपका सब्ट्रैक्ट करके 4। अब यहाँ पे हम डेसिमल के बाद का नंबर उतार लेते हैं 41। अब यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे क्योंकि डेसिमल के बाद का नंबर हमने उतार लिया है। अब हम यहाँ पे फिर से क्या करेंगे? 0 ऐड करेंगे। तो 40 प्लस 0 कितना आ जाएगा? 0। 40 प्लस 0 कितना आ जाएगा? 0। अब हम कितने टाइम्स ले जाएं? तो आपको दिख रहा होगा एक टाइम, 1 टाइम ही ले जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप 2 टाइम्स ले जाएंगे तो वो फिर 8 समथिंग चला जाएगा, मतलब 800 समथिंग चला जाएगा, 802 चला जाएगा, 804 हो जाएगा, जो कि इससे क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो हम कितने टाइम्स ले जा सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम्स ही ले जाएंगे। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा? 20.1 आएगा। अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा? 20.1 आपका आ जाएगा। तो स्लैंट हाइट कितना आ जाएगा? 20.1। अच्छा, डेसिमल के एक प्लेस आप निकाल लेते, 2 प्लेस तक करते हैं कम से कम। 1 - 1 0, 4 - 4, 4 - 0 4 आ गया। कितना आ गया? 4। अब यहाँ पे हम 2 0 और लिख लेते हैं, पेयरिंग कर सकते हैं। डेसिमल के बाद आप कितने भी 0 लगा सकते हैं। अभी आपका 0 यहाँ आ गया। अब इसमें 1 ऐड करें तो कितना हो जाएगा? ये 402। कितना हो जाएगा? 402। अब आप खुद देखिए, अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा? 4021 आएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली तो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप या तो 0 टाइम्स लेके जाएंगे, फिर उसके बाद ना 9 टाइम्स जाएगा। तो क्योंकि 1 ले जाने पे ना अप्रॉक्सीमेटली 4000 के आसपास आ रहा है और हमको एग्जैक्ट वैल्यू तो मिल नहीं सकती है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो अप्रॉक्सीमेट में हम क्या लिख लेंगे? 20.11 लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे? 20.11 हम ले लेंगे। अब हम बात करें CSA की, तो CSA कितना हो जाएगा? πRL। कितना हो जाएगा? πRL। तो कितना हो जाएगा? 22/7। रेडियस कितना है आपका? 2.1 और स्लैंट हाइट कितना है? 20.11। ये कटा तो कितना आ गया? 0.3। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई आप लोग कीजिएगा, कितना आ गया? 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर। अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा? 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली। अब क्योंकि 1 सेंटीमीटर, अब नंबर ऑफ ग्रेन्स निकालना है आपको, तो नंबर ऑफ ग्रेन्स कैसे निकालेंगे?
1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने ग्रेन्स हैं? 4 ग्रेन्स हैं। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने ग्रेन्स हैं? 4 ग्रेन्स हैं। तो 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने ग्रेन्स होंगे? तो ये मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28 प्लस 1 9, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 530.9, तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली 531 ग्रेन। कितने ग्रेन होंगे? तो उसमें 531 ग्रेन होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। बस थोड़ा इसमें ये टिपिकल पार्ट है, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है तो आपको सीखना पड़ेगा, यहां पे आपको जरूरत पड़ेगी। 8th में आपका पूरा चैप्टर था स्क्वायर रूट का, वहां पे जो लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने स्क्वायर रूट निकालने का सीखा था वही अप्लाई करके यहां पे आपको आंसर्स निकालने हैं। होप समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहां पे हम सेशन को एंड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वीडियो आपका जितना मैं नॉर्मल कोशिश करता हूं कि जितने टाइम का होना चाहिए उतने टाइम का हो गया है, और आपका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था एग्जांपल के साथ कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में आपका ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। 8 क्वेश्चन है, क्वेश्चन को करने में उतना टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। हाँ, एक आध क्वेश्चन टाइम लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन, बाकी तो 5-6 क्वेश्चन आसानी होंगे। आप लोग एग्जाम एक्सरसाइज मैंने सारे फॉर्मूले तो लिख दिए, एग्जांपल्स भी करा दिए हैं। अब आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। एक्सरसाइज के 2 से 3 क्वेश्चन हटा दो तो आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो। काफी चीजें सब कुछ आपको आसान सा मतलब दे रखा है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है आपके पास। बस आपको ट्रिकी में दिमाग क्या लगाना है कि आपको ना डायरेक्टली नहीं दिया जाएगा कि सीएस से निकालो या टीएस से निकालो। स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन में तो दे रखा होगा, लेकिन सारे क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली नहीं देगा। आपको ना सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे ऐसे केसेस में सीएस से यूज निकल सकता है या टीएस से निकल सकता है। जैसे अभी हमने सोचा कॉर्न के केस में कि कॉर्न के केस में आपको सीएस से निकालना है, आपको टीएस से नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो नीचे का पोर्शन होता है वो ब्लैंक होता है, उसमें नहीं होता है ग्रेन, तो हम उसको नहीं निकाल सकते। इसी तरीके से अगर हम बात करें टेंट की, आप सोचिए जब टेंट लगाते हैं, कोनिकल टेंट लगाते हैं, तो उस केस में क्या हम जो पर्दा होता है, जो ट्रेपलिन होता है, जो कोन का कपड़ा होता है, उससे हम फ्लोर को नहीं बिछाते हैं। फ्लोर बिछाने के लिए हम अपना अलग कपड़ा यूज करते हैं। कोन आपका कैसा होता है? सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया यूज होता है। उसी तरीके से आप देखिए कि जो बैरिकेडिंग होती है, आप लोग ने बहुत सड़क पे चलते हुए रोड पे आप लोगों ने कोन टाइप का बैरिकेडिंग देखा होगा, ठीक है ना, जो कोन वाले बैरिकेडिंग होते हैं। वहां पे भी देखिए क्या नीचे भी कुछ होता है? नहीं होता, उसके अंदर ब्लैंक होता है, हॉलो होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया होता है। कौन सा एरिया निकालना होगा? कर्व सरफेस एरिया। तो आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना है या फिर टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अगर आप ये सोच ले जाते हैं तो बाकी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।